नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 11वीं में त्रुटियों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पूर्व भागों में हम त्रुटियों के बारे में बात कर चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे त्रुटियों का संयोजन। एक बार पुनः आप सभी का महाकाल टाइम जोन में स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं त्रुटियों का संयोजन। तो त्रुटियों का संयोजन, सबसे पहले ये बात आती है कि त्रुटियों का संयोजन किसे कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं त्रुटियों का संयोजन। तो है क्या? सबसे पहले परिभाषा इसकी है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की, कि जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। एक से अधिक राशियां कैसे? जैसे मान लीजिए घनत्व है, घनत्व हमें किसी का निकालना है, तो क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। यानी क्या हुआ? घनत्व किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है? द्रव्यमान और आयतन पर। और हम द्रव्यमान को माप किए तो इसमें त्रुटि आ गई, मान लीजिए डेल्टा ए। आयतन में हमने क्या किया? मापन किया तो इसकी त्रुटि आ गई डेल्टा बी। तो त्रुटियों से युक्त यदि हम घनत्व निकालेंगे तो घनत्व का मान लीजिए ये जेड है और वास्तव में द्रव्यमान ए है और ये बी है, और इसकी त्रुटि डेल्टा ए निकाल दी है, इसका त्रुटि डेल्टा बी निकल गई, तो इसका जो त्रुटि सहित हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा जेड। इसी की परिभाषित दिया है। क्या कहा? कि जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उन भौतिक राशियों के मापन में, जो हमने अभी बताया था द्रव्यमान और आयतन, तो उन भौतिक राशियों के मापन में होने वाली त्रुटियां संयुक्त रूप से यानी मिल करके उस भौतिक राशि की, जिसकी हमको क्या करना है? गणना करनी है, तो उस भौतिक राशि की त्रुटि का निर्धारण करती हैं कि इसमें कितनी त्रुटियां टोटल हुई हैं। तो इस जो संयोजन हुआ तो इसे ही त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। अब त्रुटियों का संयोजन हम विभिन्न गणितीय संक्रियाओं में करते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है योग में त्रुटियों का संयोजन। तो मान लीजिए कि माना दो भौतिक राशियां ए व बी के मापित मान क्रमशः ए प्लस माइनस डेल्टा ये हो गया त्रुटि सहित। वास्तविक जो राशि है, माप है, वो ए है। हमने उस राशि का मापन किया तो या तो अधिक हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, तो प्लस भी हो सकता है और त्रुटि कम भी हो सकती है। इसी प्रकार से बी का मापन किया तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी है। अब ये डेल्टा ए डेल्टा बी के यहाँ है, तो हमने लिखा है कि जहां डेल्टा ए व डेल्टा बी उनकी निरपेक्ष त्रुटियां हैं। तो हम जानते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं, पढ़ भी चुके हैं। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? वास्तविक त्रुटि माइनस मापित त्रुटि। वास्तविक कितनी है और इसका क्या मापांक? किसका सूत्र है? निरपेक्ष त्रुटि का। तो ये हो गया ए माइनस मापित मान कितना? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस अथवा माइनस प्लस डेल्टा ए आ जाएगा। ध्यान रखना, त्रुटि हमें अधिकतम निकालनी है, तो जो त्रुटि आ गई वो आ गई डेल्टा ए। त्रुटियां अधिकतम ही ज्ञात की जाती हैं, न्यूनतम त्रुटि होती ही नहीं है। तो जब हम अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो ध्यान रखना दोस्तों, हम केवल धनात्मक यानी धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी धनात्मक एरर ही लेते हैं। तो यहां पर आ गया जहां डेल्टा ए व डेल्टा बी क्या है? उनकी निरपेक्ष त्रुटियां हैं। अब मान लीजिए इन राशियों को क्या करना है? हमें जोड़ना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? योग में त्रुटियों का संयोजन निकाल रहे हैं। तो इन भौतिक राशियों के योग हम मान लेते हैं क्या है? जेड है, और जेड बराबर उन राशियों का योग क्या होगा? ए प्लस बी में।
निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड है, यानी योगफल जो आया उस योगफल में अधिकतम त्रुटि कितनी मान लिया है, डेल्टा जेड है, और इसी डेल्टा जेड का मान ज्ञात करना है। तो हमको ज्ञात कैसे होता है इसके लिए देखें तो जेड, तो त्रुटि भी धना अधिकतम हो सकती है और न्यूनतम भी हो सकती है, लेकिन जो त्रुटि है हम हमेशा अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने प्लस और माइनस दोनों लिख दिया है। तो जो संयुक्त योग आया उसमें भी क्या होगी, त्रुटियां होगी, क्योंकि हमने यदि दो भौतिक राशियां का मापन किया है, दोनों में त्रुटियां किया हैं, तो जब गलतियां जुड़ती हैं तो गलतियां और अधिक होती हैं, गलतियां कम नहीं होती हैं। तो त्रुटियां यहाँ पर कम भी हो सकती हैं और अधिक भी हो सकती हैं, और जनरली गलतियां या त्रुटि क्या होती है, अधिकतम ही हम लेते हैं। तो क्या किया हमने, इन मापित मानों की त्रुटियां निकालना है, तो हमने क्या किया, a प्लस माइनस डेल्टा a पहली मापित राशि प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b दूसरी मापित राशि हमने लिया है। अब इसको हल करें तो कैसा हो जाएगा, ये हल जब करेंगे तो a और प्लस b को एक साथ कर दिया और प्लस माइनस और इसका प्लस माइनस कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, डेल्टा a, ये वाला यहाँ प्लस और ये हो गया डेल्टा b, इसका और ये प्लस माइनस यहाँ पर आ गया। अब हम इसको हल किए तो कितना आ गया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों a प्लस b यहाँ पर है और इसके दूसरे पक्ष में क्या लिखा है, z भी लिखा है, और हम जानते हैं z बराबर a प्लस बी होता है, तो a प्लस बी और ये z दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाते हैं, और बचा कितना, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b आ गया। अब चूंकि त्रुटियां जो होती हैं अधिकतम ही हम निकालते हैं कि हमने कितनी अधिकतम गलतियां की हैं, तो यह हो गया अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, ध्यान रखना मित्रों कि अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि में केवल धनात्मक संख्या यानी ऋणात्मक का उसमें कोई भी अंश नहीं रहता है। अधिकतम निरपेक्ष में हम धनात्मक ही त्रुटि लेते हैं। तो प्लस माइनस ये हट गया दोनों से, और हम क्या लेंगे, अधिकतम ही लेंगे, तो हम सभी के धन धन चिन्हों को ले लेते हैं। तो डेल्टा जेड बराबर आ गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा जेड क्या था, योगफल में प्राप्त त्रुटि, तो इसको हम कह सकते हैं कि योग में अधिकतम निरपेक्ष जो त्रुटि होती है यानी डेल्टा जेड, उन राशियों में निरपेक्ष त्रुटियां डेल्टा ए और डेल्टा बी के योगफल के बराबर होती है। यानी योगफल में त्रुटियों को क्या होता है, योग होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए पेपर, ये जो सूत्र हैं परीक्षा की दृष्टि से ना सही, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आईआईटी, पीटी, पीएमटी जो भी क्वेश्चन होते हैं इससे संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल में कभी कभी आ जाता है कि निरपेक्ष माने राशियों का प्रतिशत त्रुटि निकालिए। तो प्रतिशत त्रुटि कब निकलेगी, जब आप निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेंगे, उसके बाद आपेक्षिक यानी रिलेटिव एरर या रेशनल भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त करें, और फिर उसका क्या निकालते हैं, प्रतिशत निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, होता क्या है, ये होता है डेल्टा जेड। डेल्टा जेड क्या है, सूत्र क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि बट्टे माप, ये सूत्र होता है। तो डेल्टा जेड निरपेक्ष त्रुटि है बटे टोटल माप, यानी इस माप में जेड में हमने क्या किया है, कितनी त्रुटि किया है, तो त्रुटि का ऊपर भाग दे देते हैं और नीचे क्या होता है, माप होता है। और हम क्या निकाल रहे हैं, त्रुटि मैक्सिमम यानी धनात्मक त्रुटि निकाल रहे हैं, अधिकतम त्रुटि निकाल रहे हैं। तो यहां पर देखिए डेल्टा जेड बराबर हो जाता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और जेड बराबर हो जाता है ए प्लस बी। तो इससे क्या निकल गया, योगफल में आपेक्षिक यानी रिलेटिव त्रुटि ये हो गई। अब प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं, तो आपेक्षिक त्रुटि को जब हम प्रतिशत त्रुटि के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे, प्रतिशत निकालेंगे, तो इसको हमने क्या किया, डेल्टा जेड बटा जेड मैक्सिमम गुणे 100%, और ये बराबर हो गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बटा ए प्लस बी गुणे 100%।
दोस्तों ये हो गया योग में त्रुटियों का संयोजन। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम त्रुटियों में अंतर कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम जाने। तो अब चलिए शुरू करते हैं, त्रुटियों में अंतर कैसे निकाला जाता है। तो जो भाषा जिस प्रकार से हमने योग में लिखा था वही प्रयोग हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ भी हमने वही भाषा लिखा है कि माना दो भौतिक राशियां a व b के मापित मान, यानी a और b दो भौतिक राशियां हैं जिन्हें हमने क्या किया, माप किया। तो त्रुटि सहित त्रुटिपूर्ण मापन किया है तो a प्लस माइनस डेल्टा a, यानी राशि या तो जो हमने मापन किया वो तो मूल माप से अधिक हो गई है या तो कम हो गई है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस लिखा है। वह दूसरी राशि की जो मापित मान है b प्लस माइनस डेल्टा b है, जहां हम बता चुके हैं डेल्टा a व डेल्टा b क्या होती हैं, उनकी निरपेक्ष त्रुटियां होती हैं। तो इन भौतिक राशियों का जो अंतर होगा यानी z बराबर a माइनस b में निरपेक्ष त्रुटि क्या है, डेल्टा z है, और इसी डेल्टा z का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस शुरू करते हैं। तो जो अंतर आया, अंतर क्या है, z आया है। और z जब हम भौतिक राशियों के मापन में त्रुटि किए हैं तो जो उसका परिणाम आएगा उसमें भी क्या होंगी, त्रुटियां होंगी। अब त्रुटियां मूल मान से अधिक भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, इसलिए यहां पर मापित टोटल त्रुटि z प्लस माइनस डेल्टा z हमने लिख दिया है। अब हमने क्या किया, दोनों राशियों को क्या कर दिया है, अंतर इस बार कर दिया है। तो क्या आ गया, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसको चलिए हल करते हैं। तो a ये वाला माइनस यहाँ गया तो निगेटिव हो गया, तो हमने लिख दिया a माइनस b। और क्या किया, ये वाला डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a, और ये माइनस जब अंदर गया तो प्लस को क्या किया है, माइनस, और माइनस को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया, तो हमने लिख दिया डेल्टा b लिख दिया है। तो दोस्तों यहां पर फिर से देखिए कि ये जो a माइनस b है और ये वाला z है, दोनों क्या है, बराबर है, तो कैंसिल हो गया। तो हमने लिख दिया चूंकि z बराबर a माइनस b, अतः बचा कितना, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b। यानी ये त्रुटियां अधिकतम भी है और न्यूनतम भी है। यहाँ भी धन है, ऋण है, तो अधिकतम त्रुटि है, न्यूनतम त्रुटि है। यहाँ भी ऋण भी है, धन भी है, तो न्यूनतम त्रुटि है और अधिकतम त्रुटि। लेकिन त्रुटियां हम क्या निकालते हैं, त्रुटियां हमेशा अधिकतम निकालते हैं कि हमने अधिकतम कितनी गलती की है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि हमने कितनी की, यानी तो धनात्मक, अधिकतम माने धनात्मक, तो हमने इसका धनात्मक पार्ट ले लिया डेल्टा z, बराबर इसमें धनात्मक हिस्सा ले लिया तो धन डेल्टा a लिख दिया, तो धन लिखते नहीं है पहले, और माइनस प्लस में अधिकतम त्रुटि क्या होगी, धनात्मक होगी, तो यहां भी हमने डेल्टा b लिख दिया है। अब दोस्तों देखिए कि जब हमने योग किया था तो भी यही रिजल्ट आया। तो देखें तो जो हमने क्या किया था, यहां पर योग किया था तो योग में भी वही मान आया था। कहने का मतलब ये कि चाहे हम राशियों का योग करें या राशियों का अंतर करें, जो हम अधिकतम त्रुटि हमारी होती है, त्रुटि सदैव क्या होती है, जुड़ती है। यह वास्तविक जीवन में भी है। जो हम गलती करते हैं, चाहे हम जिस स्थिति, चाहे जो भी संक्रिया लगाएं, अपनी गलती कहीं भी कम नहीं होती है। गलतियां हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती ही हैं। वही बात यहां भी लागू होती है। हमने जो भी गलती की है वह कम नहीं हो सकती है, बल्कि क्या होगी, गलतियां सदैव जुड़ती हैं। और अधिकतम त्रुटि क्या होती है, धनात्मक ही होती है। इसको भी हम कह सकते हैं कि अंतर में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी, यानी डेल्टा z उन राशियों में निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। अब दोस्तों आपेक्षिक त्रुटि, अभी हमने निरपेक्ष निकाला, और आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, जो वास्तव में उसकी माप है, क्या करते हैं, त्रुटि में वास्तविक माप का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि बते वास्तविक माप, वास्तविक माप क्या आ गई है, z आ गया है। तो z, और हम इस त्रुटि को क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम, इसलिए हमने यहां लिखा है मैक्स।
यानी अधिकतम त्रुटि निकाल रहे हैं। तो अधिकतम त्रुटि जब निकाल रहे हैं तो डेल्टा जेड का मान आया है अधिकतम में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और जेड की वैल्यू आई है ए प्लस बी, इसलिए इस सूत्र में आप रख देंगे तो आपेक्षिक त्रुटि निकल जाएगी। इसके बाद हम जानते हैं कि आपेक्षिक त्रुटि को यदि हम प्रतिशत त्रुटि में व्यक्त करते हैं तो उसे ही प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो डेल्टा जेड अपान जेड का मैक्सिमम गुणे 100%। तो यानी इसको हम प्रतिशत में मान निकालिए तो इसका क्या हो गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बटा ए प्लस बी, यानी जेड का मान है गुणे 100%। अब चलिए दोस्तों एक हम प्रश्न लेते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा कि जो त्रुटियां होती हैं, त्रुटियों का चाहे हम योग करें चाहे त्रुटियों का अंतर करें, लेकिन जो अधिकतम त्रुटि होती है वह सदैव क्या होती है, योग ही होता है। भौतिक राशियों की जो त्रुटियां हैं उनका योग फल ही परिणामी निरपेक्ष त्रुटि होती है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि जो हमने त्रुटियां की हैं विभिन्न क्षेत्र में या विभिन्न समय में, जब हम वो पूरा समय जैसे 1 महीने 2 महीने में हमने जो जो भी गलतियां किया है, कभी अधिक किया है कभी कम किया है, तो यदि हम वर्ष भर में इकट्ठा अपनी गलतियों को जोड़ेंगे तो सभी गलतियों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी त्रुटियां सदैव क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो ध्यान रखना अधिकतम जो त्रुटि होगी तो वो की गई त्रुटियों का योग फल ही होता है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। यह एक बहुत क्वेश्चन है, समझाएंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव और अन्य क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो यहाँ एक प्रश्न हमने लिखा है कि यदि a बराबर 12.0 प्लस माइनस 1, यानी वास्तविक माप कितनी है, 12 है, और हमने जो मापित किया तो या तो 1 कम कर दिया है या तो 1 अधिक कर दिया है, सेंटीमीटर है, तथा b बराबर 8.5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर है। तो इनका a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आपेक्षिक या प्रतिशत त्रुटि नहीं निकालने को कहा है, अभी हम इसको समझा रहे हैं। आपेक्षिक और प्रतिशत त्रुटि भी निकाल सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि एक अलग से आपको समझा सकें। तो चलिए हम नंबर 1 को हल करते हैं। क्या हल करते हैं, a प्लस बी बराबर, और a प्लस बी लिखा है 12.0 प्लस माइनस 1, और ये वाला प्लस तो यहां लिख दिया प्लस, b की वैल्यू है 8.5 प्लस माइनस 0.5। तो दोस्तों अब इसको क्या करना है, जैसा हम पहले जोड़ रहे थे उसी प्रकार से इसको फिर से जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो यहां पर क्या किया हमने 12 प्लस 8.5, तो यहां लिख देंगे 12.0 प्लस 8.5 को इकट्ठा कर दिया, प्लस माइनस और प्लस माइनस को कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस, और 1 यहां से बचा धन 0.5। तो क्या हो गया, ये हो गया 12 8 20, यानी कितना आ गया 20.5, और प्लस माइनस कितना जाएगा 1.5 आ गया। दोस्तों अगर प्रश्न में कहता है यहां पर कि a प्लस बी या a माइनस बी की अधिकतम त्रुटि बताइए, तो अधिकतम त्रुटि क्या लिख देते, अगर यहां पर आ जाता कि a प्लस बी और a माइनस बी की अधिकतम त्रुटि निकालिए, तो क्या कर देंगे, केवल धनात्मक संख्या लेकर के इसका योग कर देंगे तो हमारी कितनी त्रुटि हुई है। ये सेंटीमीटर में तो हमने भी यहाँ पर लिख दिया सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम जान गए कि जो त्रुटियां होती हैं वो सदैव क्या होती हैं, योग होती हैं, इसलिए यहाँ पर त्रुटियों का क्या किया है, योग किया है। और अंतर भी करेंगे तो त्रुटियों को क्या करेंगे, योग ही करेंगे। यदि माइनस है तो भी हम क्या करेंगे, योग फल ही करेंगे। तो नंबर 2 देखिए आता है a माइनस बी। a माइनस बी बराबर हो जाएगा 12.0 प्लस माइनस 1, यहां पर आ जाएगा माइनस और 8.5 धन और ऋण 0.5।
दोस्तों जैसे अभी हम जोड़ चुके हैं, कितना हो जाएगा 12.0 माइनस 8.5, और यहां पर क्या लिख जाएगा प्लस माइनस, और त्रुटियां हम जानते हैं क्या होती हैं, हमेशा प्लस माइनस यहां से बाहर कर दिया। अब वास्तव में देखने में क्या होना चाहिए था 1-5, लेकिन ध्यान रखना, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है कि त्रुटियों को घटाना नहीं है, त्रुटियों का सदैव क्या होता है योग ही होता है। यह एक नियम बिल्कुल ध्यान रखना है, अंतर में भी योग करेंगे और योग में भी योग ही करेंगे। त्रुटियों का अधिकतम त्रुटि का केवल क्या होता है संयोजन, इन योग फल होता है। तो भले यहां पर ये आकर के माइनस करे, लेकिन हमको क्या करना है त्रुटियों का योग फल ही करना है। तो यहां से आ गया 1 और ये हो गया 0.5। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया 10 में 5 गए, कितना आ गया 5, 12 में 9 गए तो आ गया 3, और ये कितना आ गया प्लस माइनस 1.5। तो दोस्तों चाहे धन में हो चाहे ऋण में हो, वास्तविक जो माप होती है वो जुड़ जाती है या घट जाती है, लेकिन जो त्रुटियां होती हैं योग में भी और माइनस में भी क्या होती हैं सदैव जुड़ती हैं। यह बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, इसको भी हम लिख दिया सेंटीमीटर। अब दोस्तों एक अलग से हम कुछ बता रहे हैं, जैसे इन सभी का क्या निकालना हो, नंबर 1 में मान लीजिए निकालना है नंबर 1 का आपेक्षिक त्रुटि निकालनी। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या हो जाएगी, आपेक्षिक त्रुटि क्या यहां पर लेते हैं, सूत्र क्या है डेल्टा जेड अधिकतम। तो यहां पर देखिए तो योगफल की ये आ गया है, ए प्लस बी का योगफल ये आया है, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1.5 बटे इसका जो वास्तव में मान आया है कितना आया है बटे 20.5 आ गया। ये कितना निकाल लिया है मैक्सिमम। तो जब इसको हल करेंगे तो अधिकतम लेंगे, तो अधिकतम लेंगे 1.5 बटे 20.5। दोस्तों आप इसको हल करें और ये हमारा होमवर्क है, नहीं अगर कोई समस्या जाती है तो आप बताएंगे। फिर इसी का हम क्या निकाल लेते हैं प्रतिशत त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको हम क्या निकालेंगे प्रतिशत 1.5 बटे 20.5 गुणे 100%। ये है आपका होमवर्क मित्रों। तो यहां पर देखिए वास्तविक माप कितनी आई है, यहां पर ये है वास्तविक माप 20.5 आई है, और जो त्रुटि निकली है प्लस माइनस 1.5 आई है। तो हमने क्या किया मैक्सिमम निकालने के लिए क्या लेते हैं त्रुटि सदैव धनात्मक लेते हैं। तो हमने इसको जब हल किया या हटाया तो 1.5 आ गया और नीचे आ गया 20.5। आप इसको हल कर लेंगे फिर इसका प्रतिशत निकालेंगे। इसी प्रकार से दूसरे का क्या निकालेंगे आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि हम जानते हैं क्या होती है, जो त्रुटि हुई है तो त्रुटि कितनी हुई 2 नंबर में, ये योगफल में ये आ गया है, ये त्रुटि हुई है 1.5 बटे वास्तविक कितनी त्रुटि आई है अंतर में 3.5। यहां पर त्रुटि है प्लस माइनस, ये हो गया क्या मैक्सिमम। और इसको लिखा जा सकता है धनात्मक में 1.5 बटे 3.5। आप इसको हल कर लीजिए और इसी का यदि हम निकाल लें क्या प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 बटे 3.5 गुणे 100%। तो इस प्रकार से आज हम त्रुटियों का संयोजन में योग और अंतर में देखा कि त्रुटियों का जब संयोजन किया जाता है तो सदैव जो निरपेक्ष त्रुटि निकलती है उन भौतिक राशियों के त्रुटियों की योगफल के बराबर होती है। त्रुटियां दूसरी चीज अधिकतम त्रुटि सदैव जुड़ती हैं, चाहे वह अंतर की क्रिया में हो चाहे योग की क्रिया में हो, त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं। यह आपके व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग है कि जो भी गलती करेंगे वो कभी घटेगी नहीं, गलतियां सदैव जुड़ती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने अपने जीवन के बारे में और फिजिक्स के बारे में एक बहुत अच्छा मैसेज संदेश
समझ में आया कि हम जो भी गलती करेंगे उसे कोई घटाने वाला नहीं है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे देवता हो, त्रुटियों का सदैव योग होता है। इसी के साथ मैं सत्येंद्र कुमार पांडे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जीवन के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी के साथ जय भारत, जय।